हेलो दोस्तों, तो गुड इवनिंग। चलते हैं आज से हम आज से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी स्टार्ट करेंगे। और आज यहाँ से 10 नंबर फिक्स है, यानी पक्का है। तो चलिए हम आगे की तरफ मूव करते हैं और हमारे थंबनेल ही है यहाँ से 10 नंबर पक्का। तो चलते हैं, पहला हमारा क्या है उसके बारे में हम सीखते हैं, यानी प्रोज के बारे में सीखते हैं कि प्रोज को लिखा किसने है, प्रोज को किसने लिखा है। पहला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो लिखा है किसने, महात्मा गांधी ने, यानी इंडिया के थे महात्मा गांधी। भारत मेरा घर है, किसने कहा था, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी भारत मेरा घर है वो किसने कहा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है अ पिंच ऑफ स्तफ, एक चुटकी सुहानी एक चुटकी खैनी, मन को मोह लेता है, मनोहर मालवंकर। याद रखना है, मन को मोह लेता है, एक चुटकी खैनी मन को क्या कर लेता है, मोह लेता है, यानी मनोहर मालवंकर। नेक्स्ट चलते हैं, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। तो राजे लोग का ये सोचते हैं कि मेरा जो सपना है, एक राजा ही कहते हैं कि मेरा एक सपना है, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर थे वो इसने कहा था कि आई हैव अ ड्रीम लिखा था। नेक्स्ट वन चलते हैं, आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है। नेक्स्ट वन है द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट किसने लिखा है, तो शिगा नोया ने। आर्ट के रूप में हम कभी भी करते हैं कलाकार, तो जो सबसे पहले कि हम सुगा बनाते थे, यहाँ से याद रखना है द आर्टिस्ट को राइटर कौन है, शिगा नोया ने, शिगा नोया। और चाइल्ड इज बर्न, यानी किसी बच्चे का जन्म होता है तो याद रखना है कि जर्मनी में, तो यहाँ से याद रखना है किसी बच्चे का जन्म जर्मनी में होता है, मतलब जर्मन ग्रियर, जर्मन ग्रियर। चाइल्ड इज बर्न किसने लिखा है, तो जर्मन ग्रियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन हमारा है कि हाउ फ्री इज द प्रेस, हम धोती एल्सायर, मतलब धोती को हमेशा प्रेस रखते हैं, तो यहाँ से याद रखना है कि धोती को हमेशा प्रेस रखते हैं, तो धोती एल्सायर हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी प्रेस के रूप में प्रेस। नेक्स्ट वन है द अर्थ, अर्थ किसने लिखा है, तो एच.ई. बेट्स, मतलब अर्थ पर बैठते हैं, तो यहाँ से याद रखना है एच.ई. बेट्स ने लिखा है। अब यहाँ से देखिए, पर्ल्स मतलब होता है मोती, पर्ल्स बक मतलब मोती, यानी इंडियन ट्रूथ और टेबल साइज, आँखों में मोती, यानी पर्ल्स बक, यानी इसको याद रखना है, इंडियन ट्रू और टेबल साइज पर्ल्स बक ने लिखा। ए मैरिज प्रपोजल, हम किसी को प्रपोजल लिखकर जाएंगे, चोखा खाएंगे, एंटो चेखाओ, एंटो चेखाओ, चोखा चखेंगे चोखा खाएंगे। अ मैरिज प्रपोजल किसने लिखा है, एंटो चेखो ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट वन पोएट्री की तरफ मूव करते हैं। पहला पोएट्री किसने लिखा है, पहला लिखा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि जॉनडन ने लिखा है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉनडन ने लिखा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो वाल्ट विटमैन ने, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है, तो वाल्ट विटमैन ने। अगला है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फॉर, जबकि उनका कहना था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद ही गीत गाता हूँ और खुद ही खुशियाँ मनाता हूँ, इनका वाल्ट विटमैन जी को ही कहना था। नेक्स्ट वन चलते हैं, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फर्स्ट किसने लिखा है, W.H. अडेन, यानी अब पत्ता तेजी से गिर रहे हैं, तो अब पत्ता तेजी से गिरेंगे तो उड़ेंगे भी, पत्ता तेजी से गिरेंगे तो उड़ेंगे भी, तो W.H. अडेन ने लिखा है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फर्स्ट। और टू अटम, 4 नंबर है हमारा और टू अटम, यानी और टू अटम किसने लिखा है, और टू अटम हमारा है ऑटम, ऑटम के मौसम में फल पक जाते हैं, और फल पक जाते हैं तो कीट उस पर क्या हो जाते हैं, लगते हैं। तो ऑटम के मौसम में फल पकते हैं तो क्या होते हैं, कीट लगते हैं, यानी जॉन कीट्स। अगला है 5 नंबर हमारा एन एपिटाफ, एन एपिटाफ वाल्टर डेला में, एपिटाफ पर बैठ कर हम पानी में ढेला मारेंगे, वाटर में क्या मारेंगे, ढेला, तो वाल्टर डेला मेयर ने लिखा है। नेक्स्ट वन है द सोल्जर किसने लिखा है, रूपर्ट ब्रुक, द सोल्जर किसने लिखा है, रूपर्ट ब्रुक, मैंने सोल्जर लोग बॉक होते हैं, ब्रुक होते हैं, रूपर्ट ब्रुक। नेक्स्ट वन चलते हैं, मैकविटी द मिस्ट्री कैट, यानी राइटर कौन है, T.S. एलियट, मैकविटी द मिस्ट्री कैट T.S. एलियट ने लिखा है। आगे फायर हेमेंस को किसने लिखा है, K.K.N. दारू वाला, ठीक है, यानी दारू पी के फायर हो जा, तो याद रखना है दारू पी के फायर हो जाए, कि फायर हेमेंस को किसने लिखा है, K.K.N. दारू वाला। स्नेक, स्नेक जब चलता है तो उसका लॉ, नियम का पालन करना पड़ता है, स्नेक जब चलता है सब तो उसको नियम का पालन करना पड़ता है, स्नेक D.H. लॉरेंस ने लिखा है। नेक्स्ट वन है माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरा दादी माँ का जो घर है कमाल का है, तो कमला दास, माई ग्रैंड मदर हाउस
किसने लिखा है? तो कमला दास ने लिखा है। नेक्स्ट वन आगे की तरफ। अब देखते हैं इसको मैच आप लोग कितना कर पाते हैं। चलिए, तो ये है आपको मैच करने के लिए। चलिए हम कुछ पल देते हैं आपको, लेके मैच कीजिए और इसको आंसर भेजिए। चलिए, तो महज 5 मिनट में आप कर सकते हैं या नहीं ये देखना है। चलिए, तो हम ही कर देते हैं। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी प्रेस धोती क्या करना चाहिए? धोती को प्रेस रखना चाहिए। तो याद रह गया, प्रेस यानी धोती एल्साया, सिंपल है। और चाइल्ड इन बॉर्न ये भी बताए थे कि बच्चा कोई जन्म लेता है कहाँ रहता है, लेता है तो जर्मनी में। और चाइल्ड इज बॉर्न जर्मनी, गिरिया ने लिखा है। मतलब ये वाला इसमें आएगा, धोती एल्सा। चाइल्ड इज बॉर्न कहाँ आ जाएगा? जर्मन, गिरिया ने हो जाएगा। इंडियन ट्रू टेबल साइज, आँखों में मोती, आँखों में मोती याद हो गया। पर्लेस बक, पर्लेस बक ने। द आर्टिस्ट, जब हम आर्ट के रूप में बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? शुगा बनाते हैं, तो शिगा नोया। अगला है अ मैरिज प्रपोजल, अ मैरिज प्रपोजल, हम शादी करेंगे तो चोखा चीखेंगे, एंटो चेखाओ। चलिए नेक्स्ट वन, और भी एक सेट है। चलिए, तो इसको भी बनाते हैं। चलिए, इसमें भी हम 5 सेकेंड का समय देते हैं। आप लोग कितना कर पाते हैं हमसे पहले या हमसे बाद में, इसको करिए। पहला क्वेश्चन ये है, अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ए चुटकी खैनी सुहानी बोल सकते हैं। तो मन को हर लेता है, मनोहर मालवंकर। अब पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा है? मनोहर मालवंकर। आई हैव अ ड्रीम, राजा लोग कहते हैं मेरा एक सपना है। तो मार्टिन लूथर किंग ने ही लिया था। मार्टिन लूथर किंग, आई हैव अ ड्रीम। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, किसने लिखा है? तो आइडिया विचार आते हैं भारत के लोगों के लिए। आइडिया हैव द हेल्प मैनकाइंड, किसने लिखा है? बर्टन रसल ने। किसने? बर्टन रसल ने। द अर्थ, अर्थ पर बैठ जाते हैं। तो क्या है? द अर्थ पर बैठ जाते हैं, एची बैट्स। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, किसने कहा था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। एक और सेट आ गया। चलिए, तो इसमें भी 5 मिनट का 5 सेकेंड्स का समय देते हैं। इसको भी आप कीजिए। चलिए, तो फिर हम बंद इसको करते हैं। सोल्जर, सोल्जर लोग बॉक होते हैं, तो याद रखिएगा रूपर्ट ब्रुक। अगला है मैकविटी द मिस्ट्री कैट, टी.एस. इलियट, सिंपल है। मैकविटी द मिस्ट्री कैट, टी.एस. फायर हैमेंस, दारू पी के फायर हो जाए, याद है? डी.एच. लॉरेंस। फायर हैमेंस, डी.एच. लॉरेंस। नेक्स्ट है स्नेक, स्नेक को किसने लिखा है? स्नेक, स्नेक। तो जब स्नेक आता है शब्द, क्या उसको क्या दिखाना आना पड़ता है? सॉरी, स्नेक क्या दिखाना पड़ता है? स्नेक के लिए नियम दिखाना पड़ता है, स्नेक। चलिए, यानी ये दो सोल्जर किस में हो जाएगा? रूपर्ट ब्रुक। अगला हुआ केके एंड दारू वाला, मैकविटी द मिस्ट्री कैट, क्या हो जाए? टी.एस. इलियट होगा। फायर हैमेंस यानी दारू पी के फायर हो जाए, यानी केके एंड दारू वाला ये वाला होगा। स्नेक, डी.एच. यानी नियम का पालन करना पड़ेगा, डी.एच. लॉरेंस। माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरा माँ का घर जो है क्या है? दादी माँ का घर कमाल का है, कमला दास। चलिए, एक और सेट है, इसको भी करते हैं आप। यहाँ से 10 नंबर फिक्स है आपको आने वाला है। चलिए, तो 5 यानी 4 सेट है, इसको भी आप कीजिए। 2 सेकेंड का समय देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव, मेरी महबूबा प्यार किए, जॉन डन, जानेमन जॉन डन, जानेमन जॉन डन, यानी किसने लिखा है? यानी स्वीटेस्ट लव जॉन डन। और टू ऑटम, बताए थे ऑटम के मौसम में क्या फल पक जाते हैं और उस पर क्या कीट लगने लगते हैं, तो क्या हो जाएगा? जॉन किट्स। अगला चलिए, एन एपिटाफ, एपिटाफ पर बैठ कर क्या मारते हैं? ढेला मारते हैं। पानी में क्या मारते हैं? ढेला, तो वाल्टर डेलामेयर। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फर्स्ट, अब पत्तियाँ तेजी से गिर रहे हैं, किसने लिखा है? अब पत्तियाँ तेजी से गिर रहे हैं, तो पत्ते तेजी से गिरेंगे तो उड़ेंगे भी, तो WH अडेन। अगला है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद को ही गाता हूँ और खुद ही खुशियाँ मनाता हूँ, किसने कहा था? वाल्ट विटमैन। चलिए, हमारा ये जो था
यहाँ से ख़त्म हो गया। आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करते रहिए, यहाँ से फिक्स है कि 10 मार्क्स का आएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।